अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमजाद का पार्ट नंबर 21 शुरू हो गया है। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अबे तूने कौन सा ला दी थी, हमजाद से ज्यादा मेरा बाप बन गया है तू। मेरी औलाद इतनी निकम्मी और नाखलफ होती तो गला दबाकर मार देता। हमजाद ने मेरी बात काटी। मैं उसे घूर कर रह गया। अच्छा, खाने पीने का मसला नहीं है, वो मैं इंतजाम कर दूंगा। मसला इससे बड़ा। हमजाद की आंखों में शरारत थी। वो क्या, मैंने सवालिया नजरों से देखा। जो खाओगे निकालोगे किधर? गंदे आदमी, गंदगी में बैठोगे, सो जाओगे और अमल करोगे। हमजाद ने मुंह बनाया और मेरे सोचकर 14 तबक रोशन हो गए। ये तो सोचा ही नहीं था, वहां तो मुमकिन नहीं होगा ये सब। हाँ, इसके लिए बराबर वाले कमरे की दीवार तोड़ लेना और इधर पोटियों के ढेर लगाते रहना। क्या बकवास है यार, कभी संजीदगी दिखा दिया करो। मैं संजीदा हूं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास। वैसे कमरा काफी बड़ा होगा, एक जगह ढेर नहीं लगाना पड़ेगा। हमजाद पटड़ी से उतरा हुआ था। मैं समझ गया हमजाद नहीं आएगा बाज, मगर यकीनन इसके ज़हन में कोई काबिले अमल और बेहतर प्लान होगा। चलो ठीक है, कब चलना है, इधर कब शुरू करनी है खुदाई? मैंने पूछा। रात को 9 के बाद, तब तक घूमो फिरो, मौज मस्ती करो बस, हमजाद ने लापरवाही से कहा। रात 9 बजे तक मैं कायरा घूमता फिरता रहा। दरियाए नील के किनारे आबाद इस शहर की तारीख बहुत कदीम है। घूमते फिरते मैंने कलाई की एक घड़ी भी खरीद ली ताकि वक्त देखने में आसानी हो। तारीखी मकामात, बाजार और शहर देखते कब 9 बज गए पता ही ना चला। 9 से कुछ बाद मेरी नजर घड़ी पर पड़ी तो मैंने हमजाद का तस्वर किया। अगले ही लम्हे हमजाद हाजिर था। इसके हाथ में सुरमा दबा हुआ था। यकीनन वो हरियाणा वाली गार से उठाकर लाया था। मेरा सारा सामान वहीं था। ये लोग खुदाई नादीदा रहकर करनी होगी। चलो अब मेरा हाथ पकड़ो। मैंने हाथ थाम लिया और आंखें बंद कर ली। आंखें क्यों बंद कर रहे हो? हमजाद की आवाज सुनकर मैंने आंखें खोल दी। तुमने लास्ट टाइम कहा था ना, मैंने गड़बड़ा कर कहा। वो तो मैंने उल्लू बना रहा था, तुम्हें हमजाद ने चढ़ाया। अबे तू हमजाद है कि किसी सरकश का मस्करा? साले तुम संजीदा क्यों नहीं होते? मैंने हमजाद को डांटा। जो भी हूं तुम्हारा ही हमजाद हूं, जैसी रूह वैसे फरिश्ते, हमजाद ने कहा। अगले लम्हे मेरा जिस्म हल्का फुल्का होकर हवा में बुलंद हो चुका था। शहर की रोशनियां बहुत नीचे रह गई और हम जुनूब की तरफ परवाज करते रहे। जिस्म के साथ परवाज करना बहुत अनोखा लगता था। हमेशा मुझे बिल्कुल जादुई देवमलाई कहानियों की तरह, मगर मैं खुद इस सब का एक किरदार था। कैसे जुटलाता सब जो मुझ पर बीत चुकी। कुछ देर बाद हम सहराई किस्म के इलाके में दाखिल हुए। सहरा में रातें ठंडी होती हैं तो मौसम इस वक्त खुशगवार था। हमजाद ने मुझे पिरामिड की दीवार के साथ उतारा और गायब हो गया। मैं उस अजीम शान देवकल हरम का नजारा करने लगा। हमजाद कुछ देर बाद नमदार हुआ तो उसके हाथ में खदालें, भावड़े और जमीन खोदने का सामान था। काफी देर तक वह मुख्तलिफ चीजें पिरामिड की दीवार के साथ ला लाकर ढेर करता रहा। उसके बाद उसने दरमियान से जरा हटकर जमीन पर चकोर निशान लगाया और उस निशान को लंबाई के रुख पिरामिड के मुतवाजी 4 फुट तक बढ़ा दिया। ये करने के बाद वो एक तरफ जमीन पर चौकड़ी मारकर बैठ गया। खोदो इसे, तुम्हारे पास 7.5 घंटे हैं। इसके बाद सुबह हो जाएगी। इससे पहले अंदर दाखिल होना है और फिर बाहर सुरंग को वापस बंद करना है। हमजाद ने हदायत जारी की। मैं बहस करने के बजाय उठकर औजारों की तरफ बढ़ गया। ये नामुमकिन था 7 घंटे में सुरंग खोदकर अंदर दाखिल हो सकूं, मगर मैंने खुदाई शुरू कर दी। जमीन में पहले 4 फुट खोदना है, फिर उसे सुरंग की शक्ल में आगे बढ़ना है। तुम्हें लेटकर अंदर जाना होगा। अगर साइज बढ़ाओगे तो वक्त बहुत ज्यादा लगेगा और काम मुकम्मल नहीं होगा। हमजाद की आवाज आई।
वो दुरुस्त कह रहा था। मैंने उसे पलट कर जवाब देने के बजाय खुदाई करने पर फोकस रखा। ऊपरली सतह सख्त थी मगर इसके बाद रेतली जमीन, मगर उसको खोदना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं जल्द हाँप गया और सांस फूल गई। अभी मैं कदाल छोड़ने ही वाला था कि पीछे से हमजाद की आवाज आई, बस करो, थक जाओगे। मैंने पलट कर देखा तो दो लंबे तगड़े कसरती बदन के हामिल स्याह फाम हबशी हमजाद के साथ खड़े नजर आए। हमजाद के चेहरे पर शरारत थी। मैंने सोचा, तुम थक जाओगे तो अमल कैसे करोगे? तो मैं मजदूर ले आया हूँ। इनका दिमाग मेरे कंट्रोल में है। ये सब करने के और यहाँ से जाने के बाद इन्हें कुछ याद नहीं रहेगा। हमजाद के लहजे में शरारत थी। अबे ओ, तू कितना खबीस आदमी है, ये काम तो तू पहले कर सकता था। मैंने हाँफते हुए गुस्से से उसे देखा। एक तो मुशक्कत से बचा रहा हूं, ऊपर से मुझे बुरा बोल रहे हो। हमजाद जुठाई पर उतर आया। मैंने खदाल फेंककर साइड में होकर बैठ गया और सांस बहाल करने लगा। इनके माथे पर सुरमा लगाकर इन्हें नादीदा कर दो इमरान, वक्त कम है। हमजाद के लहजे में संजीदगी थी। मैंने उठकर दोनों हबशियों के माथे पर सुरमा लगाकर मंत्र पढ़कर उन्हें अपनी तरह नादीदा कर दिया। इसके बाद हमजाद ने एक को खुदाई का हुक्म दिया और दूसरा साइड में बैठ गया। 15-15 मिनट बाद बारी बारी खुदाई करते करते जब घड़ी में 11-12 बजाए तो सुरंग पिरामिड की दीवार के अंदर जा चुकी थी।